इमेजिन करो एक सिनेरियो कि तुम एक परफेक्ट लड़की को डेट कर रहे हो जो इतनी ज्यादा सुंदर है ना कि वो कभी भी किसी कैफे में एंटर कर रही है तो सारे लोग मुड़ मुड़ के उसे देख रहे हैं। ऐसी वो बंदी है, इतनी ज्यादा स्वीट है, इतनी ज्यादा लविंग है, इतनी ज्यादा केयरिंग है एंड तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो। अब मज़ा आ रहा है, ठीक है, तुम उसको सब कुछ दे रहे हो, तुम उसको एक क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम उसके लिए फ्लावर्स ले जाते हो डेट पे, बुकेज ले जाते हो, चॉकलेट्स ले जाते हो, रात रात भर तुम उसके साथ बात करते हो, लंबे लंबे पैराग्राफ्स में बात करते हो, मज़ा ही मज़ा आता जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं क्या हो रहा है कि वो इंटरेस्ट लूज करती जा रही है एंड वो कोई कंप्लेन नहीं कर रही, ना ही वो चिल्ला रही है, ना ही वो तुम्हें बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही, बस साइलेंटली इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही जितना ज़्यादा वो पहले दे रही थी। तो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ना बंदे अपनी लाइफ में ये सोचने लगते हैं कि अरे यार ऐसा तो मैंने क्या किया, सब कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बंदी आज मेरी लाइफ में से जाना क्यों चाहती है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ पे अट्रैक्शन के बारे में एक चीज बताता हूँ। हमेशा है ना ऐसा नहीं होता कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, एकदम परफेक्ट बंदे बन के रह रहे हो तो अट्रैक्शन अच्छे से बरकरार रहेगा। कभी कभी अट्रैक्शन इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा चीजें कर ली एंड एकदम तुम मिस्टर परफेक्ट गाय हो। इसी वजह से मे भी हो सकता है कि आज वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है, या तो फिर इंटरेस्ट लूज कर रही है या तो फिर अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी सिनेरियोज होते हैं एंड आज हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को खोदने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे सिनेरियोज क्यों क्रिएट होते हैं, क्या करना होता है हमें ऐसी सिचुएशंस में एंड क्या नहीं करना होता। एंड ऑब्वियसली तुमने अगर मेरा यूट्यूब बटन को ज्वाइन नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो, भाई को सपोर्ट कर लो, ठीक है। एंड आज का टॉपिक है हमारा व्हाई वुमेन गेट एडिक्टेड टू मैन हु एक्ट लाइक दे आर नथिंग। ओके, तुमने नोटिस किया होगा बंदी ऐसे लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगी जो ऐसा ट्रीट करेंगे कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में वो बंदी जाना चाहेगी। तो ऐसा क्यों होता है आखिरकार? सो देखो, बिगेस्ट लाई मैन आर टोल्ड, हमें ना बचपन से एक झूठ बोला जाता है। पता है क्या है झूठ? वो ट्रीट हर लाइक अ क्वीन एंड शी विल स्टे। उसको तुम अगर क्वीन की तरह ट्रीट करोगे, अच्छी अच्छी सारी चीजें दोगे, अच्छा अच्छा फील करवाओगे, सब कुछ करोगे उसके लिए, तो वो तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, जी जान लगा देगी वो तुम्हारे लिए। लेकिन रियलिटी क्या है ना मेरे भाई, अट्रैक्शन सिर्फ काइंडनेस के ऊपर नहीं चलता, ठीक है। इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है एंड काइंडनेस सिर्फ वन ऑफ द चीज है। लेकिन सिर्फ काइंडनेस it will never going to be working out for you, okay? Why men believe it? आखिरकार हम पता नहीं ऐसी चोमू जैसी हरकतें क्यों करते हैं, हम क्यों अभी भी ऐसी चीजें बिलीव करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है बॉलीवुड फैंटेसी। बॉलीवुड हमें एक ऐसी फैंटेसी देता है कि रियली में हमें ऐसी चीजें करनी होती है एंड इसीलिए हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही तो करना है, ऐसी को तो बोलते हैं प्यार। एंड हमारी फैमिली एडवाइस, बहुत ज्यादा फैमिली अच्छी एडवाइस देती है हमें, तो उसमें से भी एक रीजन है, ठीक है। ये तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम अभी भी ऐसा कंडीशनड है कि हमें ऐसा लगता है कि लड़की को एक क्वीन की तरह रखना चाहिए। लेकिन सच क्या है ना मेरे भाई, रिस्पेक्ट देने से उसको कंफर्ट फील होता है, उसको अच्छा लगता है, मजा आएगा। लेकिन चैलेंज होगा ना लाइफ में, जब तक चैलेंज नहीं होगा ना तो अट्रैक्शन नहीं आएगा। बस यही दिक्कत है, मुझे दिक्कत नहीं है, अट्रैक्शन को दिक्कत है। अट्रैक्शन को सर्वाइव करने के लिए चैलेंज चाहिए, तो तुम चैलेंज हो या तो फिर नहीं हो। तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम चैलेंज हो या तो फिर नहीं हो। एंड मे बी इसी वजह से तो वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से नहीं गई थी ना, क्या रीजन था उसके पीछे का। सो हमें है ना बोथ चीजें चाहिए। देखो, हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए एंड हमें चैलेंज भी चाहिए, तो दोनों चीजों को बैलेंस में रख के हमें आगे बढ़ना होता है। व्हाई इंटरेस्ट ड्रॉप्स? आखिरकार बंदी का इंटरेस्ट ड्रॉप क्यों हो जाता है? सब कुछ तुम परफेक्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी बंदी का इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया, क्यों? ब्रेन वैल्यूज व्हाट फील्स रेयर। देखो, हमारा ब्रेन है ना इतना ज्यादा बेकार किस्म का है ना, थोड़ा बेकार किस्म का है कि हमें उसी चीज की वैल्यू होती है जो रेयर होता है, ठीक है। अब एग्जांपल में अगर बताऊं ना तो गवर्नमेंट जॉब, इंडिया में कितने लोग यूपीएससी के एग्जाम देते हैं? बहुत सारे लोग। लेकिन कितने पास होते हैं? बहुत ज्यादा कम। तो अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स की वैल्यू है क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं, तो इसीलिए रेयर है, इसीलिए वैल्यू है, राइट। एंड लिमिटेड ड्रॉप्स, अगर देखो लिमिटेड शूज की डील आती है, लिमिटेड बाइक एडिशंस की डील आती है, लिमिटेड कपड़ों की डील आती है, तो हमारा मन दिमाग क्या कहेगा कि जल्दी से जल्दी उसे ले ले यार, बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में है, ले 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 ले। सो लेट रिप्लाईज वर्सेस इंस्टेंट रिप्लाईज। अब तुम मुझे बताओ मेरे भाई कि अगर तुम उसको इंस्टेंटली रिप्लाईज देते रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारा रिप्लाई रेयर हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर वही चीज अगर तुम लेट रिप्लाई दोगे तो रेयर हुआ, समझ रहे हो तुम? तो स्कैरसिटी होगी तभी उस बंदी को तुम्हारी वैल्यू होगी, वरना वो बंदी तुम्हारी वैल्यू नहीं करने वाली। टू अवेलेबल रहोगे तो इसीलिए तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम हमेशा उसकी लाइफ में प्रेजेंट हो। तो सोच लेना, अगर तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना चाहते हो तो वो तुम्हें ग्रांटेड ही लेती रहेगी, ओके। हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू सिग्नल्स की बात करता है।
लड़की के दिमाग में ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि अगर ये बंदा ऐसी चीजें कर रहा है ना तो ये जरूर एक हाई वैल्यू बंदा है, लेकिन ये बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है ये तो जरूर लो वैल्यू बंदा है। तो अब हाई वैल्यू सिग्नल्स क्या होते हैं? बिजी बंदा, काम बंदा एंड पर्पसफुल बंदा। जब भी तुम ऐसी हरकतें करते हो ना तो बंदी के दिमाग में ये सिग्नल जाते हैं कि ये तो हाई वैल्यू बंदा है, ये तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लो वैल्यू सिग्नल्स तुम शो करोगे, डबल टेक्सटिंग का मतलब क्या हुआ? एक बार टेक्स्ट किया लेकिन बंदी ने कोई मैसेज नहीं किया, फिर भी तुमने दूसरी बार टेक्स्ट किया, इसे हम डबल टेक्सटिंग कहते हैं। ओवर कॉम्प्लीमेंट्स, बार बार बंदी को फिदा हो गए, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसी है वैसी है, एंड बार बार बंदी से तुम्हें रीअश्योरेंसेस चाहिए। तो मेरे भाई ये बंदी को है ना उसके दिमाग में शो करता है कि ये बंदा लो वैल्यू है। एंड बिलीव मी ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, तो ऑब्वियसली उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ये लगता है कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। बस उसको फीलिंग आ जाती है, उसको एक वाइब आ जाती है कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। तो रूल सिंपल है मेरे भाई, बिहेवियर ग्रेटर देन स्टेटस। तुम्हें है ना तुम्हारे बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पास कितने भी लाखों करोड़ों रुपए हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदी थोड़े टाइम के लिए आ जाएगी, तुम्हें दे भी देगी, लेकिन जिंदगी भर के लिए रहेगी, वो थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो है। तो स्टेटस पे ध्यान मत दो, अपने बिहेवियर, अपनी फ्रेम पे ध्यान दो। ओके, तो रियल लाइफ कंपैरिजन करते हैं। एक गाय है 15 लाख पर एनम, कॉर्पोरेट जॉब है, 15 लाख सैलरी पर ईयर। ओके, सो अब वो बंदा क्या करता है ना कि ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, हर दम बंदी के लिए प्रेजेंट, हर चीज करने के लिए रेडी। तो अब बंदी के दिमाग में क्या होता है ना, ये तो बोरिंग है यार, मुझे इसके साथ मजा नहीं आ रहा। भले इसके पास 15 लाख सैलरी है, लेकिन फिर भी क्या ही करूंगी पैसों की। हाँ, पैसे की जरूरत तो है, लेकिन फिर भी मुझे यार बोरिंग थोड़ी जीना है अपना जीवन, मुझे तो मजे में जीना है अपना जीवन। अब गाय बी बिल्डिंग लाइफ कर रहा है, मान लो कि स्टार्टअप पे एंटरप्रेन्योर है, व्हाटएवर स्टार्टअप कर रहा है अभी, ठीक है। अब बिजी लाइफ है उसकी, लेकिन प्लेफुल रहता है, बिजी भी है एंड प्लेफुल भी है। तो अब क्या होगा ना, बंदी के दिमाग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता रहेगा, मजा आता रहेगा। अरे यार ये बंदा कितना ज्यादा एक्साइटिंग है, कभी कभी मुझे टाइम देता है, कभी कभी बिजी रहता है, एंड हर बार प्लेफुल चीजें करता है, मुझे भाव भी नहीं देता, कभी कभी तो मुझे घास भी नहीं डालता, लेकिन ये मेरे जज्बातों को हिला रहा है, ये मेरी फीलिंग्स को हिला रहा है। तो मुझे ये बंदा चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे ये बंदा चाहिए। तो इसीलिए वह मेरे भाई पैसे मैटर नहीं करते यहाँ पे मैटर करता है तुम अपनी लाइफ में बिजी हो या तो फिर नहीं हो, तुम्हारा पर्पस पे ध्यान है या तो फिर नहीं है, तुम्हारी फ्रेम तगड़ी है या तो फिर नहीं है। सो परसेप्शन ग्रेटर देन रियलिटी। ये याद रखना कि बंदी के दिमाग में जैसा तुम्हारा परसेप्शन क्रिएट होगा ना, वैसे ही वो रियल लाइफ में सोचेगी कि ठीक है रियलिटी में इसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन इसका परसेप्शन अच्छा बन रहा है। जैसे तुम भले ही कितने भी कम पैसे क्यों ना कमा रहे हो, तुम्हारी सैलरी नहीं है, लेकिन तुम ऐसा शो कर रहे हो कि तुम्हारी एक मैस्कुलिन फ्रेम है, ठीक है, तुम्हें पता है कि कैसे काम रहना होता है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। तो बंदी के दिमाग में ना एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये तो एक मैस्कुलिन मैन है, एंड इसे पता है कि कैसे क्या करना चाहिए, एंड मुझे यही चाहिए। तो सेम मेरे भाई, अगर तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव करते हो ना, तो लड़की तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव करती है। एंड अगर इस चीज को तुम्हें डिटेल में जानना है कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करना होता है एंड कैसे मैस्कुलिन वे में बिहेव करना होता है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। अगर अभी तक तुमने चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, चेक करो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक होगी, एंड वहां से बाय कर लेना एंड अपनी फ्रेम को मेंटेन करो मेरे भाई, क्योंकि अपना बिहेवियर, तुम्हारी फ्रेम, यही जिंदगी भर तुम्हें अट्रैक्शन लाके देगी अपनी लाइफ में। ओके, सो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। अब आखिरकार इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है क्या? हु इन्वेस्ट मोर लूजेस पावर। देखो सिंपल सा फंडा है, जो भी इन्वेस्ट ज्यादा करेगा ना, तुम अगर उसके लाइफ में ज्यादा घुस रहे हो, उसकी लाइफ में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो तुमने पावर खो दिया। हाँ, सच है, यही रियलिटी है कि तुमने पावर लूज कर दिया है। हेल्दी वे क्या होता है पता है? शी इन्वेस्ट यू मैच। वो तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करेगी, एंड जैसे वो जितना वो इन्वेस्ट कर रही है ना, उतना ही तुम उसकी एनर्जी को मैच करोगे। एंड ये चीज याद रखना कि जितना ज्यादा तुम बंदी को चेस करते हो ना, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लॉस होता जाता है। एंड अगर तुम्हारे बैलेंस्ड एफर्ट होते हैं तो अट्रैक्शन रहता है मेरे भाई, अट्रैक्शन विल स्टे इन योर लाइफ। अगर तुम्हारे बैलेंस्ड एफर्ट होंगे, जितना वो ही कर रही है उतना ही तुम्हें करना है, इससे ना ज्यादा, इससे कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है। प्लीज मत करना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप की बात कर लेते हैं। अब देखो, रूटीन इज इक्वल्स टू कंफर्ट, पता ही है राइट, सबको पता है। रूटीन में अगर तुम बिहेव कर रहोगे, एक चीज करते रहोगे, तो बोरिंग, कंफर्टनेस आ जाएगी। मिस्ट्री इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, लेकिन तुम्हें मिस्टीरियस वाइब भी तो क्रिएट करनी है। मिस्ट्री रहेगी तभी तो जाके अट्रैक्शन आएगा। इफ शी कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग यू विल डू, क्यूरियोसिटी डाइज। देखो अगर उसको हर चीज को प्रिडिक्ट कर लेगी ना,
तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, उसके लिए क्या करोगे, वो नाराज हो जाएगी तब क्या करोगे, वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है तब क्या करोगे, कितनी देर बाद कॉल करोगे, कितने बजे कॉल करोगे, सारी चीजें उसे पता है। तो क्यूरियोसिटी यहाँ पे खत्म हो चुकी है मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसकी वजह से अट्रैक्शन भी धीरे धीरे गायब होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी है नहीं, अट्रैक्शन भी आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो इससे तुम्हें समझना है मेरे भाई, ये क्यूरियोसिटी का इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्शन उसी पे डिपेंड करेगा कि रहेगा या तो फिर नहीं रहेगा। तो क्यूरियोसिटी लाना सीखो। टेस्ट अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अनकॉन्शियस टेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बंदी जानबूझ के तुम्हारा टेस्ट नहीं लेती, जो भी वो कर रही है वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो रही है। शी चेक्स इमोशनल स्ट्रेंथ। वो चेक कर रही है कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो या तो फिर नहीं हो, क्योंकि अगर नहीं होगे तो बंदी तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहेगी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो शी विल मेंशन अनदर गाय। वो बोलेगी मैं दूसरे बंदे से बात करती हूँ, या तो फिर दूसरा बंदा भी मेरी लाइफ में है, मेरी ऑफिस में है। तो फिर तुम उसमें कैसे रिएक्ट करते हो? प्लान को लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देगी, ड्राई रिप्लाई करेगी। अगर इन सारी चीजों में तुमने रिएक्शन भी बहुत ज्यादा बेकार दिया तो फिर वहां से अट्रैक्शन ज्यादा वीक हो सकता है। जैसे कि अगर वीक रिएक्शन क्या होगा? रिएक्ट इमोशनली। तुम बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करने लगे हो, अरे यार तुम्हारा दूसरा बंदा, तुम किसी और से बात कर रही हो, कैसे मुझे बताया नहीं, ये सारी चीजें कर रहे हो तुम। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होगा पता है? काम प्लस अनबॉदर्ड। हाँ ठीक है, क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, करो जिससे बात करनी हो। तो ऐसा तुम्हें रहना होता है, अनबॉदर्ड वे में तुम्हें बिहेव करना होता है। सो व्हाट क्रिएट्स अट्रैक्शन? आखिरकार अट्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है मेरे भाई? नॉट मनी, नॉट लुक्स। रियल ट्रिगर क्या है पता है? कॉन्फिडेंस। है तुम में मेरे भाई कॉन्फिडेंस? मुझे नहीं पता है या नहीं, मुझे बताना। डायरेक्शन है तुम्हारे पास? डायरेक्शन, लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी बंदी चाहिए, कौन सी चीज तुम टॉलरेट कर सकते हो, कौन सी चीज तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, पता है तुम्हें सारी चीजें। एंड इमोशनल कंट्रोल। अपने आप के ऊपर इमोशनल कंट्रोल है तुम्हारा या तो फिर नहीं है? बताना, मुझे कमेंट करके बताना। ओके। सिग्नल। सिग्नल क्या है पता है इसके? ही चूजेस मी, डजंट नीड मी। तुम ऐसे सिग्नल बंदी को दे पा रहे हो कि इस बंदे ने ना मुझे चूज किया है, लेकिन अगर मैं कुछ भी भसड़ मचाऊंगी ना इसकी जिंदगी में तो ये बंदा मेरी लाइफ में से यूं चला जाएगा। ऐसा पता है उस बंदी को या तो फिर नहीं पता? क्योंकि अगर नहीं पता ना तो दिक्कत है, क्योंकि अगर नहीं पता तो उसे यही लग रहा है मेरे भाई कि ये बंदा तो हमेशा मेरी जिंदगी में प्रेजेंट रहेगा, मैं कुछ भी करूं लेकिन फिर भी ये बंदा मेरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा। एंड बिलीव मी, ये अच्छी चीज नहीं है। ओके। सो लव वर्सेस अट्रैक्शन की बात करते हैं। लव, देखो लव है ना एक सेफ्टी टाइप प्रोवाइड करता है, सेफ्टी फील होती है। अट्रैक्शन में टेंशन फील होती है। जब दोनों लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? टेंशन। लव होता है तो सेफ्टी फील होती है। सो टू मच कंफर्ट इज इक्वल्स टू जीरो स्पार्क। देखो अब लोग क्या गलती करते हैं ना, घंटों तक बंदी से बात करते रहेंगे स्टार्टिंग में ही। फ्रेंड जोन क्यों होते हैं वो? इसीलिए फ्रेंड जोन होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा घंटों तक उससे बात करते रह रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है ना मेरे भाई कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गई वो बंदी। एंड अब स्पार्क जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो इससे होगा क्या? बंदी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर बेस्ट कॉम्बो पता है क्या है लाइफ में? कंफर्ट प्लस चैलेंज। लाइफ में कंफर्ट भी होना चाहिए एंड चैलेंज भी होना चाहिए। अगर इन दोनों का मिक्सचर नहीं हुआ मेरे भाई तो तुम्हारी लाइफ में वो नहीं आने वाली। लास्ट मोमेंट पे बोल देगी अरे यार मुझे तो ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, तो मैस्कुलिन लीडरशिप की बात कर लेते हैं। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है ना मेरे भाई? डिसिजिवनेस। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो एंड किस लिए कर रहे हो। ओके। वी क्या होगा ना, व्हाट डू यू वांट। तुम बंदी से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ क्या करना है, तुम बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो बेवकूफ इंसान हूं। अब स्ट्रांगली क्या करेगा ना, वी आर गोइंग हियर। स्ट्रांगली तुम उससे बोल सकते होने चाहिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो, या तो फिर तुम उसी से पूछते हो अरे यार तुम बताओ ना कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा। सो डायरेक्शन होगी ना मेरे भाई, तो बंदी हमेशा तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करेगी। अब बात करते हैं एबेंडेंस माइंडसेट की। अब एबेंडेंस माइंडसेट एग्जैक्टली है क्या? नॉट मैनी वुमन। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारी लाइफ में लड़कियों की बौछार कर दो, डजन्स ऑफ लड़की लाओ एंड डजन्स ऑफ लड़की के साथ सो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं मेरे भाई। तो होना क्या चाहिए? अब फुल लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर तुम वर्क कर रहे हो, अपने आप पे मेहनत कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो एंड अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो। तो ऐसी फुल लाइफ है तुम्हारी। सोशल लाइफ कहीं पे भी डाल दो, लेकिन तुम्हारी मेन प्रायोरिटी तुम खुद होने चाहिए। सो तुम्हारी लाइफ में अगर पर्पस होगा तो तुम कभी भी किसी के पीछे नहीं भागने वाले, चाहे वो लड़की हो या तो फिर कुछ भी हो, तुम नहीं भागने वाले, बिकॉज यू विल नॉट चेज मैन। एंड अगर चेज नहीं करोगे तो क्या होगा? मोर अट्रैक्शन। जितना ज्यादा नहीं भागोगे ना पीछे, उतना ही ज्यादा बंदी अट्रैक्शन फील करेगी तुम्हारे साथ। सो फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। शी डजंट फॉल
फॉर द मैन हु नीड्स हर। देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है एंड ये बंदी भी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, तो नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही बंदी को ऐसी एनर्जी फील हो जाती है ना कि ये बंदा तो मुझे पसंद करता है, इस बंदे को मेरी ज़रूरत है, वहीं से अट्रैक्शन खत्म, वहीं से वो सोचने लगती है मुझे ये बंदा तो नहीं चाहिए, ठीक है। सो शी फॉल्स फॉर द मैन हु वैल्यूज हर। वो ऐसे बंदे के लिए प्यार में गिरती है, फीलिंग्स डेवलप करती है, जो ऐसा फील करवाता है, जो उसे वैल्यू फील करवाता है कि हाँ ये बंदा मेरी वैल्यू कर रहा है, ये बंदे ने मुझे चूज किया है बट डजंट डिपेंड ऑन मी, ठीक है। इस बंदे ने मुझे चूज तो किया है लेकिन फिर भी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये बंदा। तब जाके मेरे भाई वो तुम्हारे प्यार में गिरेगी, फीलिंग्स आएगी, वाइब आएगी, सब कुछ आएगा। सो नीडीनेस रिपेल्स। जितना ज्यादा तुम नीडीनेस वाला बिहेवियर दिखाओगे मेरे भाई, उतना ही ज्यादा बंदी तुमसे दूर भागने वाली है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तभी जाके वो बंदी तुम्हारे साथ अट्रैक्शन फील करेगी, वरना नहीं होने वाला। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो मैंने मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स में सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। एंड कैसे ऐसा मैस्कुलिन मैन बनना है तुम्हें, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो तुमने अगर अभी तक उस कोर्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड अपनी लाइफ में एक अच्छी लड़की लाओ, ठीक है। तो आशा है कि मुझे तुम कुछ करोगे, तुम उस कोर्स को परचेस करोगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।